हेलो एवरीवन। अभी तक हमने हमारी तीन गैस आर्टिफिशियल लिफ्ट्स देखी। एक थी मेरी गैस लिफ्ट और सकर रोड पंप, और फिर मैंने इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप देखा। ठीक है, तीन देख चुके हैं हम। अब ये हमारी है चौथी, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। बहुत छोटी है, मतलब इसका ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा सिलेबस नहीं है एज़ कम्पेयर टू सकर रोड पंप जैसे जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी नहीं है ये। इसमें सिंपल हमें समझना है होता क्या है और एक फॉर्मूला देखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कैसे होता है ये। ठीक है, तो देखते हैं अब हम प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। प्रोग्रेसिव कैविटी पंप हमारा प्रिंसिपल पता किस प्रिंसिपल पे बना है? जैसे कि हम, अगर आपने कभी स्क्रू घुमाया हुआ ना, स्क्रू किसी भी वॉल में या डेस्क में, या जब हमारा जो ड्रिल करते हैं किसी में, हमें वॉल में ड्रिल करते हैं, हमें क्या लगाना पड़ता है? हम ड्रिल बिट लेके आते हैं, ड्रिल बिट लेके आते हैं और उससे क्या मारते हैं? ड्रिल मारते हैं वॉल के अंदर। तो उसके साइड में से क्या निकलता है? डस्ट निकलता है, जो भी मेरा फंसा हुआ होता है। वही सेम प्रिंसिपल है। एक स्क्रू की तरह, अगर मैं वेल बोर में, अगर मैं एक स्क्रू को, मान लो ये स्क्रू है और ये मेरा वेल बोर है, अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो मेरा वो फ्लूइड क्या, उसका जो हेलिकल शेप रहता है, हेलिकल शेप समझते हो ना? हेलिकल शेप कुछ इस तरह का शेप, इसके शेप में फंस के फ्लूइड मेरा क्या ऊपर डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा प्रिंसिपल है मेरा। स्क्रू पंप भी बोलते हैं तभी स्क्रू पंप, कि अगर मैं, अब देखो इसमें मेरा जो डाउन होल में रहता है ना, एक रहता है ये स्टेटर, ये मेरा स्टील रहता है, और ये रहता है मेरा रोटर। ये एक रोड होती है जो हेलिकल शेप्ड रोड होती है। ये मेरी क्या, ये रोड मेरी इसके अंदर घूमेगी, और यहाँ से मेरा, ये मेरा डाउन होल है, इसके बाहर केसिंग लगी है, और यहाँ से मेरा क्या, ऑयल आएगा, और ये जो रोटर है ना इसके अंदर घूमेगी। वो स्क्रू वाले मैकेनिज्म से क्या, ये रोटर मेरा इसके अंदर, इमेजिन करो स्टेटर के अंदर घूमते हुए। तो क्या होगा, जो ऑयल होगा ना वो ऐसे इसके चारों तरफ, इसकी हेलिकल शेप, यानी कि इसके और इसके बीच में जो मेरी कैविटी बनेगी, ये कैविटी, उसमें उसमें आकर के रोटेट होके वो कैविटी मेरी क्या, ऊपर डिलीवर हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, कि मेरा, अगर मैं रोटर को अपने स्टेटर के अंदर घुमाऊं और उसके बीच में कैविटी बन रही है, तो उस कैविटी को वो ऊपर डिलीवर कर देगा। किसकी वजह से? मेरे स्क्रू मैकेनिज्म की वजह से। मेरा जैसे स्क्रू मैकेनिज्म रहती है वैसे ही मेरा उस कैविटीज में बन के वो ऊपर ऑयल मेरा क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। सीधी सी बात, सिंपल सा है। ठीक है, इसकी वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसकी वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी वीडियो अब शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। The progressive cavity pump, or PCP, derives its name from the positive displacement helical gear pump concept developed by René Moineau. A surface-driven PCP configuration is the most common. The main component of a PCP system are a subsurface pump, a rod string, and a surface drive unit. The subsurface pump is the heart of the PCP system and consists of a rotor and a stator. The rotor is a precision-machined single external threaded helical gear made of high-strength steel and coated with hard chrome plating to protect against abrasion and minimize friction. The stator is a tube with an internal double helix form. The internal surface of the stator is coated with an elastomer that is bonded to the base metal. The stator is typically run into the well on the bottom of the production tubing, while the rotor is connected to the bottom of the sucker rod string. The surface drive system causes the rotor to spin within the fixed stator, creating the pumping action necessary to produce liquids to the surface. The rod string's basic function, similar to that of a beam pumping system, is to transfer energy from the surface drive unit to the pump. But unlike a beam pumping system, where the rod string is mainly designed to withstand reciprocating axial loads, the primary load on a PCP rod string is torsional. Thus, rod torque is a primary design consideration in progressive cavity pumping. The PCP surface drive unit has two main parts, the drive head and the prime movers.
The drive head is directly installed on the wellhead. It supports the weight of the rod string, transfers rotational energy from the prime mover to the rods, and seals the surface equipment from the produced well liquids. The prime mover is either an electric motor or a natural gas-powered engine. Both types of prime movers are efficient and require little maintenance. PCP systems are well suited for high GOR, sandy, or deviated high-volume wells. Progressive cavity pumps are commonly used for dewatering coalbed methane gas wells, for production and injection applications in water flood projects, and for producing heavy or high solids oil. PCPs are versatile, generally very efficient, and excellent for handling fluids with high solids content. However, because of the torsional stresses placed on rod strings and temperature limitations on the stator elastomers, they are not used in deeper wells. तो अभी हमने वीडियो देखी इसकी, उससे मेरे को क्या क्लियर हो गया कि मेरा ये कैसे वर्क करता है, रोटर और स्टेटर कैसे वर्क करता है। इसके ऊपर रोड्स लगी होती हैं जो सरफेस तक आ रही होती है, जो उसको रोटेट कर रही होती हैं रोटर को, उस स्टेटर के अंदर वो मेरा घूमता है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट हो गया, इट्स अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और जो इसकी अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊं ना, कंस्ट्रक्शन बताऊं तो सरफेस पे मेरा क्या रहता है, एक प्राइम मूवर रहता है। प्राइम मूवर यानी एक मोटर रहती है जिसकी ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरी किससे, बेल्ट से कनेक्टेड होती है, रोड से, रोड से कनेक्टेड होती है। जो ये रोड कौन सी रहती है, ये रोड मेरी सकर रोड सी रहती है, जो मेरी सकर रोड पंप में हम यूज करते हैं, वही वाली सेम रोड, बस अब ये ऑसिलेट करने की जगह रोटेट कर रही है ऐसे। और ये रोड नीचे जाके किससे, मेरी रोटर से कनेक्ट होती है, और रोटर मेरा क्या स्टेटर के अंदर होता है, और क्या वो ऑयल पंप करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मेरी रोड्स होती है ना, ये कपलिंग के थ्रू कनेक्ट होती है। ये एक चीज मैंने वहां पे सकर रोड पंप में नहीं बताई थी। तो ये अगर कोई पूछे आपसे कि जो मेरी रोड होती है ना, रोड पिन बॉक्स कनेक्शन, आपको पता होगा, ड्रिलिंग में पढ़ा होगा, पिन बॉक्स कनेक्शन। रोड के ना मेरे चारों तरफ जो ये सकर रोड्स रहती हैं, इनके दोनों तरफ ना, दोनों तरफ मेरी पिन कनेक्शन रहता है, दोनों तरफ पिन कनेक्शन रहता है। और इसके लिए एक डेडिकेटेड कपलिंग आती है, कपलिंग वो इसमें फिट होती है, और जो दूसरी सकर रोड है उसमें फिट होती है। तो ऐसे करके तो पिन पिन कनेक्शन रहता है इसमें मेरा, किसमें, सकर रोड्स में पिन पिन कनेक्शन रहता है ज़्यादातर, और कपलिंग कपलिंग के थ्रू कनेक्ट होती है मेरी। ठीक है, तो ये तो मेरी रोड के बारे में था। पर ये मेरी रोड किससे घूम रही है, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या, सिंपल मोटर है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, या कुछ भी ले लो, इंजन भी लगा देते हैं कहीं इसकी जगह। इंजन जो मेरा ऑयल से वर्क करता है, उसमें डीजल वगैरह डाल के उसको घुमाते हैं। तो मेरी मेन चीज़ है, शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट बेल्ट को घुमाती है, बेल्ट मेरी रोड को घुमाती है, और नीचे मेरा क्या, स्टेटर और रोटर घूमता है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, अभी उसमें देखा था हमने वीडियो में कैसे घूमता है। ठीक है, कई बार ये जो मेरा प्राइम मूवर होता है ना, ये ऊपर ही लगा देते हैं इसके, मतलब ये शाफ्ट डायरेक्टली रोड के कनेक्ट कर देते हैं, बीच में बेल्ट वाला सिस्टम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो मेरी वर्किंग थी जो अभी देखी थी हमने, किसमें, वीडियो में देखी थी। अब देखो, अब देखो ये मेरा किस चीज का बना रहता है, रोटर और स्टेटर। तो रोटर जो होता है ना मेरा, वो हाई स्ट्रेंथ स्टील रहता है। रोटर जो होता है मेरा हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना रहता है, कोटेड रहता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये मेरा मटेरियल का बना रहता है, और कोटेड रहता है, डबल क्रोम प्लेटेड रहता है, ये लेयर इसके ऊपर कोटेड रहती है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा रोटर का है। अब मेरा जो स्टेटर का है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटर की मेरा वो पूछ लेते हैं, भाई स्टेटर में होता क्या है, स्टेटर किस लिए होता है। तो स्टेटर जो होता है ना मेरा, ये तो मेरा रोटर का हो गया,
ये मेरा किसका हो गया, रोटर का हो गया। स्टेटर का, स्टेटर मेरा रहता है इलास्टोमर का बना रहता है, ठीक है। अगर मेरा रोटर सिंगल हेलिकल है तो मेरा स्टेटर डबल हेलिकल होगा, मतलब एक हेलिकल ज़्यादा बनेगा तभी मेरी कैविटी बनेगी उसके बीच में। तो अगर ये सिंगल हेलिकल है तो ये मेरा डबल हेलिकल होगा। और मेरा इसके अंदर ना एक रबर टाइप लगी रहती है, इलास्टोमर लगी रहती है, जिसके अंदर मेरा क्या रोटर घूमता है। तो एक स्टेटर इलास्टोमर का बना रहता है, इलास्टोमर अंदर से किसका, इलास्टोमर, यानी एक टिपिकल पॉलीमर या रबड़ बोल दो उसको, वो लगी रहती है। ठीक है, इलास्टोमर। बाहर क्या, बाहर मेरी स्टील केसिंग, सिंपल इलास्टोमर फिटेड इनसाइड स्टील केसिंग, फिटेड इनसाइड स्टील केसिंग। क्लियर। अब रोटर और स्टेटर मेरा किसका बनता है, ये मेरा बनता है स्टील रोड। स्टील रोड रहती है एक पूरी, जो डबल क्रोम प्लेटेड रहती है, और इसके अंदर मेरा इलास्टोमर फिट रहता है रबड़, जिसके अंदर मेरी घूमती है। यही मेरे को दिक्कत देता है जब मेरे कुछ, अगर मेरा फ्लूइड आता है ना, ये फ्लूइड क्या करता है, ऑयल जो आता है ना मेरा, ऑयल इसको इलास्टोमर को डिस्ट्रॉय करना लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, मतलब उसको खराब करने लग जाता है धीरे धीरे। यही रीज़न है मेरी पीसीपी की ना जो लाइफ होती है ना 2 से 5 साल ही होती है, उसके बाद मेरा इलास्टोमर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो अब यूज़ करने लायक नहीं रहता। तो सबसे कम लाइफ होती है मेरी प्रोग्रेसिव कैविटी पंप की, ठीक है। प्रोग्रेसिव कैविटी पंप की मेरी सबसे कम लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलास्टोमर जल्दी से ख़राब हो जाता है, इलास्टोमर जल्दी से ख़राब हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड्स वगैरह आने पे। फ्लूइड की जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मेरा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज इधर उधर हुई तो इलास्टोमर जल्दी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये मेरा जो पीसीपी है ना, मेनली किस में यूज़ होता है, ये डी वाटरिंग पर्पस में यूज़ होता है, ठीक है। डी वाटरिंग पर्पस इन सीबीएम में होता है ना मेरा मेनली डी वाटरिंग, सीबीएम वेल्स, फॉर डी वाटरिंग पर्पस इन सीबीएम वेल्स, ठीक है। और इसका सॉलिड एंड फ्री गैस, सॉलिड्स और फ्री गैस मिनिमम प्रॉब्लम बहुत कम क्रिएट करता है, अनलेस अनटिल वो मेरा इलास्टोमर का ना डैमेज कर रहा है। इलास्टोमर का डैमेज कर रही है तो मेरा क्या, इलास्टोमर को तो डैमेज करेगा ही बेसिकली अगर मेरा सॉलिड कुछ आएगा, पर मिनिमल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि इसकी शॉर्ट लाइफ होती है 2 to 5 ईयर्स, उसके बाद मेरे को चेंज करना ही रहता है मेरा स्टेटर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सॉलिड्स, तो मिनिमम प्रॉब्लम्स फेस करता है। सॉलिड एंड फ्री गैस प्रोडक्शन प्रेजेंट्स मिनिमल प्रॉब्लम्स, बस। सॉलिड एंड फ्री गैस प्रेजेंट्स लेस प्रॉब्लम, लेस। ये पता नहीं मुझे वीडियो में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, आ तो रहा है। प्रेजेंट लेस प्रॉब्लम, सॉलिड एंड फ्री गैस प्रेजेंट लेस प्रॉब्लम, ये अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या हो गई, लेस ऑपरेटिंग लाइफ पहली, हाई कॉस्ट, सेंसिटिविटी टू फ्लूइड्स, जो मैंने बोला अगर फ्लूइड सेंसिटिव रहता है मेरा किससे, जो प्रोड्यूसिंग फ्लूइड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा क्या लगा रहता है, इलास्टोमर। तो डिसएडवांटेजेस लिखो इसकी डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। ये मेरी इसकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग लाइफ। ये अभी क्या थी, मेरी इंट्रोडक्शन थी, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए ना वो इंट्रोडक्शन के थे। डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट वर्किंग लाइफ, 2 से 5 साल बस, ठीक है। 2 to 5 ईयर्स। हाई कॉस्ट, कॉस्ट मेरी हाई रहती है।
इसको लगाने की कॉस्ट मेरी क्या रहती है, हाई रहती है। सेंसिटिविटी टू फ्लूइड्स, सेंसिटिव टू फ्लूइड्स में डैमेज, फ्लूइड्स में डैमेज इलास्टोमर, सेंसिटिव टू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में डैमेज इलास्टोमर। ये कॉपी में लिखना, वो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, तो आप भी कॉपी पे भी लिखो, ठीक है। वॉल्यूम जो मेरा ऊपर डिलीवर करता है, जैसे ESP मेरा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डिलीवर करता था, उसकी वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा थी, इसकी बहुत कम है, इसकी वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट इज लो, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट इज लो। ठीक है, तो ये भाई मेरी क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी इसकी PCP की। एडवांटेजेस अब लिखते हैं हम एडवांटेजेस, ठीक है। इसके एडवांटेजेस लिखो आप। PCP कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑयल्स, कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑयल्स, जिसमें मेरा SRP भी फेल हो जाता है, ESP भी फेल हो जाता है। गैस लिफ्ट तो मेरी लाइटर के लिए ही बनी है, तो उसमें मेरा काम आता है हैवी फ्लूइड्स, मेनली हैवी फ्लूइड्स के लिए, हैवी ऑयल के लिए। कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑयल्स, हैवी ऑयल को ये आसानी से लिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरा स्क्रू मैकेनिज्म है, स्क्रू घूमेगा तो मेरा हैवी जितना भी हो वो ऊपर चला जाएगा। कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑयल, पहली एडवांटेज। सॉलिड एंड फ्री गैस प्रोडक्शन प्रेजेंट, दूसरी एडवांटेज जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी लिखवाई थी, सॉलिड एंड फ्री गैस प्रेजेंट लेस प्रॉब्लम, फ्री गैस। इसमें मेरी अगर गैस आ गई तो मेरी कैविटेशन होगी, कैविटेशन होगी तो इसमें तो इम्पेलर है ही नहीं मेरा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गैस भी आ गई ना, वो कैविटी में फंस के ना ऊपर डिलीवर हो जाएगी, ऐसे घूम घूम के हेलिकल शेप में ऊपर डिलीवर हो जाएगी। तो सॉलिड एंड फ्री गैस प्रेजेंट लेस प्रॉब्लम, लेस प्रॉब्लम, ठीक है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन डेविएटेड, डेविएटेड वेल्स में भी इंस्टॉल हो सकता है, पर इसकी भी लिमिटेशन है, कुछ ज़्यादा डेविएशन में नहीं। कैन बी इंस्टॉल्ड इन डेविएटेड वेल्स। चौथा पॉइंट लिखो मेरा, मैंने क्या बोला था, ये डी वाटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये वाटर को बहुत आसानी से क्या ऊपर लिफ्ट कर देता है, वाटर को बहुत आसानी से लिफ्ट कर देता है ऊपर। तो डी वाटरिंग पर्पस के लिए CBM वेल्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन आप शाहडोल वगैरह में भी जाओगे ना, रिलायंस वगैरह के जो CBM वेल्स हैं, वो यही पंप PCP ही यूज़ कर रहे हैं, PCP ही यूज़ कर रहे हैं टू डी वाटरिंग, बेस्ट फॉर डी वाटरिंग पर्पस। डी वाटरिंग पर्पस के लिए मेरा बेस्ट है इन CBM वेल्स, ठीक है। CBM वेल्स में मेरा CBM क्या, कोयल बेड मीथेन जो मेरी रहती है, जिसमें मेरा कोयल के अंदर जो मेरी क्या रहती है, गैस, मीथेन गैस रहती है, उसको हाइड्रोफ्रैक्च करके उसमें मेरा वाटर भरा रहता है। तो मैं वाटर पहले क्या प्रोड्यूस करता हूँ ताकि मेरा प्रेशर रिलीज हो जाए, मेरी गैस प्रोड्यूस हो सके। अगर किसी को नहीं पता मेरा CBM क्या रहता है, डी वाटरिंग वगैरह कैसे प्रोसेस होती है, तो ये मेरा उसमें आता है, लास्ट वाले चैप्टर्स में आता है, जिसमें मेरा CBM हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे वो वाली चीज़। तो अभी ये सोच लो कि मेरा CBM वेल से वाटर निकलता है बहुत सारा, उसको डी वाटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी वाटरिंग, फॉर डी वाटरिंग पर्पस PCP, ठीक है। तो ये था मेरा क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसकी
अब इसका OBS पे देखेंगे थोड़ी कंस्ट्रक्शन, भाई इसका पिच वगैरह क्या रहता है, स्टेटर वगैरह, सेंट्रिसिटी वगैरह क्या रहती है, वो OBS पे देखेंगे। OBS इन द सेंस वही मेरी छोटी सी फोटो आ जाएगी और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद अब शुरू होगा वो वाला जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। थैंक यू।